नमस्कार दोस्तों, मैं संजय पेडवाल आप सभी का कैसे क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे जो भौतिक राशियां है और मूल राशियां है यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज और व्युत्पन्न राशियां डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो इनके बारे में हम जो पहले भी देख चुके हैं और आज भी देखेंगे, और जो पूरक राशियां है कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज तो उनके बारे में देखेंगे। तो मूल राशियां देखते हैं आज हम। जो राशियां है मूल राशियां 7 प्रकार की है। तो आज इन सातों प्रकारों जो 7 राशियां है इन सातों राशियों को देखेंगे, इनका मात्रक देखेंगे और इनका संकेत या प्रतीक चिन्ह देखेंगे कि कैसे लिखा जाता है इनको। और साथ ही साथ में हमारे पास जो मात्रक है इन मात्रकों की जो पद्धति है अलग अलग पद्धति है तो इनको देखेंगे आज। तो देखते हैं मूल राशि। तो यहाँ पे लिखते हैं राशि, इधर होगा मात्रक, इधर लिखते हैं प्रतीक। तो देखिए हमारे पास राशि होगी, वो होगी सबसे पहले वो होगी लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, 1 2 3 4 5 6, और एक होती है पदार्थ की मात्रा। तो इनका हम देखेंगे मात्रक। तो लंबाई का मात्रक होता है वो होता है हमारे पास मीटर। आगे देखते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, किलोग्राम। समय का मात्रक होता है सेकंड। आगे देखते हैं ताप। तो ताप का मात्रक होता है केल्विन। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, जिसको लिखते हैं CD। और पदार्थ की मात्रा है इसको लिखेंगे मोल से। ठीक है। तो अब यह जो मात्रक है ये मूल मात्रक है। इनकी सहायता से हम अन्य राशियां, ये मूल राशियां, इनकी सहायता से हम अन्य राशियां डिराइव कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। तो वो कौन सी राशि होगी? वो व्युत्पन्न राशियां। अब इनका देखते हैं हम सिंबल। क्या देखते हैं? सिंबल। तो प्रतीक देखेंगे तो मीटर का प्रतीक होगा वो हमारे पास होगा कैपिटल यानी स्मॉल m। और जो किलोग्राम का होगा ये होगा kg। सेकंड का मात्रक होगा ये होगा, इसको हम s से डिनोट करते हैं, स्मॉल s से। केल्विन का होगा केल्विन कैपिटल, और एम्पियर का होगा a। और इसका जो एक ये मात्रक की लिख दिया हमने, जो सिंबल है इसको इधर लिख दो CD। याद रखना आपको ये दोनों स्मॉल लेटर है। और ये होगा इसका मोल, कैंडेला। तो यहां से आपको क्लियर हुआ ये जो 7 राशियां, ये 7 राशियां, इनका मात्रक और इनका प्रतीक चिन्ह। ठीक है। अब हम देखते हैं मात्रक पद्धति। साथ ही साथ हम एक पूरक राशियां होती है, पूरक राशियों के बारे में हम देखते हैं। पूरक राशियां, तो पूरक राशियां कैसी होती है? पूरक राशियां हमारे पास एक होते हैं समतल कोण और एक होते हैं घन कोण। तो इसका मात्रक होगा वो होगा रेडियन। साथ ही साथ घन कोण होता है इसको होता है स्टेरेडियन। तो हमारे पास जो मूल राशियां है ये भी पूरक राशियां है। इनकी सहायता से, मूल राशियों की सहायता से हम, और इनकी सहायता से हम कौन सी राशियां निकाल सकते हैं? हमारे पास व्युत्पन्न राशि है। इनका ये हो गया सिंबल। अब हम देखते हैं, एक मिनट, ये हो गई। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं लंबाई। लंबाई को हम कैसे लिखे? इसको हम मीटर में लिख सकते हैं। ठीक है। और जो ये है क्या? द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में लिख सकते हैं। समय, समय को हम सेकंड में लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक ऐसी पद्धति है मात्रक पद्धति, जिसमें क्या है? लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। और समय का मात्रक क्या है? सेकंड। तो इसको मिलाकर हमारे पास एक पद्धति बताए, उसका नाम है एमकेएस। एमकेएस पद्धति ये हमारे पास एसआई पद्धति है। जो एसआई पद्धति में मान है वही एमकेएस पद्धति में होते हैं। इसको
मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसको कौन सी पद्धति कहते हैं? इसको मीट्रिक पद्धति। तो हमारे पास होगी एमकेएस। एमकेएस में क्या होगा? एमकेएस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड। इसके साथ जो सेकंड नंबर पर पद्धति आती है, एक पद्धति आती है, उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास ये है लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। उसको सी से लिखेंगे। जो द्रव्यमान है इसको लिखेंगे हम ग्राम, ग्राम में जी। और टाइम है, टाइम को हम लिखेंगे समय को एस से। तो हमारे पास एक पद्धति निकल के आती है, वो आते हैं सीजीएस। वो कौन सी पद्धति आती है? सीजीएस। तो इसमें आप देखोगे लंबाई का मात्रक होगा सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक होगा ग्राम, और जो समय का मात्रक है सेकंड। तो हमारे पास ये कौन सी पद्धति होगी? सीजीएस। इसके बाद में एक और पद्धति है। ये पद्धतियां क्या है कि अलग अलग देशों में अलग अलग पद्धतियां उपयोग में ली जाती है। तो ये हमारे पास क्या है? अलग अलग देशों की उपयोग में ली जाने वाली मात्रक है। ठीक है। अब हमारे पास एक और आती है, वो आती है एफपीएस। कौन सी आती है? एफ यानी लंबाई को हम इसमें क्या होगा? फुट में। लंबाई किस में होगी? फुट में। जो द्रव्यमान है ये होगा पाउंड में। ये क्या है? किस में होगा? पाउंड में। समय होगा सेकंड में। तो हमारे पास इससे एक जो मात्रक पद्धति निकलती है वो निकलती है एफपीएस। तो इसमें क्या होता है? एफ से फुट और पी से पाउंड, एस से सेकंड। तो फुट किसका मात्रक होगा? लंबाई का। पाउंड किसका होगा? द्रव्यमान का। और जो सेकंड है, सेकंड किसका मात्रक होगा? समय का। तो ये भी हमारे पास जो लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये तीनों पद्धतियां इन तीन राशियों के बारे में बताती है। और जो इन सातों राशियों के बारे में बताती है वो कौन सी पद्धति है? एसआई। तो एसआई पद्धति में ये सातों राशियां है। तो इन सातों राशियों का एसआई मात्रक, यानी जो ये एसआई मात्रक है, यानी इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसमें क्या है? एसआई पद्धति है। एसआई पद्धति की ये मात्रक है। अब देखते हैं, हमारे पास मात्रक पद्धति हो गई, मात्रक हो गई, एसआई मात्रक हो गई। तो हमारे पास मात्रक। अब देखते हैं जो एमकेएस है, एमकेएस मात्रक का अन्य नाम क्या है? एमकेएस मात्रक को हम मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीट्रिक। और जो सीजीएस है, सीजीएस को हम बोलते हैं फ्रेंच। और जो एफपीएस है इसको बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति। तो आपको ये याद रखना है। कभी कभी एक एक नंबर में आपको पूछ लिया जाता है कि मीट्रिक पद्धति कौन सी मात्रक पद्धति को बोलते हैं, और फ्रेंच पद्धति कौन सी पद्धति को बोलते हैं, और जो ब्रिटिश है कौन सी पद्धति को बोलते हैं। तो एफपीएस कौन सी पद्धति होगी? ब्रिटिश पद्धति। तो ये छोटा सा एक शॉर्ट है। तो अब हम देखते हैं विमा। तो विमा कैसे निकाली जाती है? तो विमा निकालने की हम मुख्यतः इन तीन की बात करते हैं। और भी राशियां है जिनकी बात करेंगे, लेकिन मुख्यतः ये तीन राशियां मुख्य है। अधिकतर इन तीन राशियों की मदद से ही सभी राशियों की विमा निकाली जा सकती है, लेकिन इनकी भी हमको आवश्यकता पड़ जाती है। तो हम देखते हैं जो हमारे पास मीटर है, लंबाई है, लंबाई की विमा क्या होगी? हम इसको इधर लिख सकते हैं। थोड़ा इधर साफ दिखाई देगा, इधर साफ दिखाई दे रहा है कि एक बार देखता है तो थोड़ा क्या इसमें साफ दिखाई देगा। तो हम देखते हैं इधर हमारे पास लंबाई है, लंबाई की विमा क्या होगी? एल। एल मतलब लंबाई। लंबाई से ये मीटर है, लंबाई का मात्रक मीटर। मीटर इसकी विमा क्या होगी? इसकी विमा होगी एल। इसको हम ऐसे लिखेंगे कैपिटल एल में। ठीक है। अब बात करते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान की विमा क्या होगी? इसकी होगी किलोग्राम। तो हमारे पास एम है, एम से किलोग्राम इसका मात्रक है, तो इसकी विमा क्या होगी? एम से मास। एम से मास होगा तो इसका एम ले लेंगे। तो आपको क्या करना है? फर्स्ट लेटर लेना है इसमें एज लेंथ, लेंथ से एल और मास से एम। अब हम देखते हैं टाइम। टाइम है, समय, टाइम। तो टाइम का क्या होगा? टी। तो मुख्यतः हमको ये तीन तो आपको याद ही रखनी है। तो आपको याद रखनी है लंबाई की विमा क्या होगी? एल, और द्रव्यमान की एम, और समय की टी, यानी L1, M1 और T1। अगर हमारे पास मीटर है तो हमारे पास L हो जाएगी L1। अगर मीटर स्क्वायर है तो हमारे पास हो जाएगी L2 स्क्वायर। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं अन्य भी राशियां, जैसे कोई भी राशि है इसी से हम निकाल सकते हैं। देखो केल्विन है तो केल्विन की हमारे पास ये हो जाएगी टेम्परेचर से। इसकी हम केल्विन और थीटा भी लिख सकते हैं। कई जगह हमको केल्विन के भी लिखा मिलता है और कई जगह थीटा भी लिखा मिलता है। इन दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। एम्पियर है, एम्पियर की हमारे पास एम्पियर ही लिखने को देखने को मिलेगी। तो यह है हमारे पास विमा निकालने का सूत्र। तो हम विमा कैसे निकाल सकते हैं? जो मात्रक होते हैं, देख हम विमा निकालना सीखते हैं। हमारे देखते हैं बल। तो बल में हमारे पास सूत्र होता है, वो क्या है? बल का हमको क्या लिखना है? पहले सबसे पहले हमको मात्रक लिखना है। तो बल का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। कोई जरूरी नहीं आप मात्रक कौन सी पद्धति में लिखा रहे हो, आप कौन सी पद्धति में भी लिख सकते हो या निकाल सकते हो। तो देखो ये ऐसा पद्धति में हम बल का मात्रक देखते हैं किलोग्राम।
किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर किलोग्राम क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान की किलोग्राम है, यहाँ पर कितना किलोग्राम है, एक है, इसकी कोई पावर थोड़ी है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो किलोग्राम है इसको लिखेंगे, इसको हम एम से लिखते हैं, एम लिख दिए। अब देखते हैं एम मीटर को दर्शाता है, मीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, एल से लंबाई को। नीचे देखेंगे हम, यह हमारे पास सेकंड टाइम, तो ये टाइम को दर्शा रहा है, तो टाइम को लिखेंगे हम टी। अब यहाँ पे क्या है, सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड टाइम स्क्वायर। अब इसको हम सर्व कर सकते हैं, इसको इधर देखिए, हम लिखेंगे m1, क्योंकि एक ही है, यानी जितनी घात होगी उतनी घात लगा देंगे, इधर हो जाएगी L1। यहाँ पे t प्लस में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो यहाँ पे हो जाएगा t-2। तो हमारे पास बल की विमा निकल के आ गई। तो आप इसी प्रकार अन्य राशियों की भी विमा निकाल सकते हो। हम देखते हैं त्वरण। त्वरण बराबर हमारे पास होता है वेग अपॉन टाइम। तो वेग का मात्रक हमारे पास क्या होगा, आपको जितना हो सके इसको क्या करना, आपको पहले लिखना है आपको इसका मात्रक। वेग का मात्रक होता है हमारे पास मीटर प्रति सेकंड, और साथ ही साथ आप देखते होंगे कि जो टाइम है, टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो हमारे पास त्वरण है, त्वरण का यहाँ से क्या निकलेगा, m क्या है, यहाँ पे दूरी, दूरी दर्शा रहा है, तो m का क्या हो जाएगा, l, L1। इधर देखोगे आप सेकंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको आप सोल्व करोगे तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी टाइम का टाइम t2। तो आप इसको सोल्व करो और भी, तो ये क्या होगा L1, और यहाँ पे t होगा, ये ऊपर जाके माइनस में। तो आप यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो m नहीं आ रहा, आप यहाँ पे m को लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, m की पावर 0, यानी m हमारे पास राशि है नहीं, तो इसको हम 0 लिख देंगे, L1 और t-2। तो ये विमा हमारे पास किसकी है, यह है त्वरण की। तो आज का इतना ही, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि ये विमाएं हम जो नॉर्मल है ये याद रखनी है। अब इनकी सहायता से हम जो मात्रक है, मात्रकों में इन विमाओं को रखकर हम क्या याद करेंगे, संपूर्ण राशि की विमा याद करेंगे। तो ठीक है, आज का इतना ही। जय हिंद।